मून लाइटिंग शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है, लेकिन ये बात कोई नई नहीं है। मून लाइटिंग का मतलब होता है कि आपकी जो सैलरी मिल रही है, आप जो नौकरी कर रहे हैं, उसके अलावा भी आप कुछ काम करें, जहां से कि आपको पैसा मिले। पिछले सेंचुरी में कम लोग करते थे, क्योंकि उस समय जॉब स्टेबिलिटी होती थी। उन्हें पता रहता था कि उनकी नौकरी जो है रिटायरमेंट तक चलेगी। लेकिन तब भी लोग नौकरी के साथ साथ एलआईसी एजेंट बन जाते थे, स्टॉक ब्रोकिंग करते थे, पारिवारिक बिजनेस में हाथ बटाते थे, और बहुत कोई नया बिजनेस करता था, नया बिजनेस शुरू करते थे अपने स्पाउस के नाम पर। लेकिन आजकल के ज़माने में मून लाइटिंग करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग का जीवन काल बढ़ रहा है और कोई कंपनी भी जो है वो जॉब सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देती है। लेऑफ्स बढ़ रहे हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको 1 साल, 6 महीना, 2 साल तक इन बिटवीन जॉब रहना पड़ता है और लोगों को मुश्किलें आती हैं। मून लाइटिंग के एडवांटेज काफ़ी हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, गिग इकोनॉमी आ रही है, जहां की केवल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है वही प्रोजेक्ट मिलेगा। तो जो लोग मून लाइटिंग करते हैं, सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि अगर उनका जो जॉब है वो बोरिंग है, उसको केवल एक सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं, तो मून लाइटिंग वो चीज़ करते हैं जहां उनकी क्रिएटिविटी रहती है, जहां उन्हें इनोवेशन लगता है और वो काफ़ी रिचार्ज रहते हैं। उसके साथ साथ मून लाइटिंग जो लोग करते हैं वो अपने स्किल्स को अप स्किल करते रहते हैं, नई चीज़ें सीखते रहते हैं, तो उनके अंदर जो है एक नया इनोवेशन और क्रिएटिविटी के साथ साथ एंथुजियाज्म भी रहता है। और साथ में ही मून लाइटिंग करने वाले जो होते हैं, उनके जो डबल सोर्स ऑफ इनकम के कारण वो जो है फाइनेंशियली सेफ और सिक्योर फील करते हैं कि अगर उनकी जॉब लॉस हो जाए, अगर उन्हें निकाल दिया जाए, तब भी एक सोर्स ऑफ इनकम से उनका घर चल सकता है। तो फिर इस मून लाइटिंग के लिए इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है, प्रेस में इतनी बातें क्यों हो रही है कि ये इलीगल है? इसलिए कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि मून लाइटिंग लीगल वे में किस तरह से की जा सकती है। जो सीनियर्स होते हैं कंपनी में, वो भी मून लाइटिंग करते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि कब वो कंपनी से परमिशन ले सकते हैं और कब उन्हें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो लीगल वे जानते हैं। लेकिन जो जूनियर्स होते हैं, उन्हें लीगल वे पता नहीं होता है, तो वो मून लाइटिंग को छिपा लेते हैं। बहुत बार तो वो इसलिए छिपाते हैं कि उनका लगता है कि कहीं उनका जो मैनेजर है वो उनसे जेलसी ना करना लगे, कि उसे लगे कि अरे इसका तो डबल सोर्स ऑफ इनकम है, इसके पास तो ज़्यादा पैसा है। और कई लोगों को लगता है कि उनका मैनेजर जो है उसको कंपनसेशन हाइक जो है वो लेस देगा, क्योंकि उसे लगेगा ये तो अलग से कमा ही रहा है, फिर इसको ज़्यादा सैलरी क्या दे। और कुछ लोगों को ये लगता है कि उनका मैनेजर जो है माइक्रो मैनेज करेगा, कि ये ऑफिस के समय में काम ही कर रहा है, या अपना खुद का बिजनेस देख रहा है, या खुद का मून लाइटिंग काम देख रहा है, और उसके कारण जो है वर्क एनवायरनमेंट जो है वो टॉक्सिक हो सकता है। चलिए मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। 1988 में मेरी फर्स्ट जॉब थी, वो भी दिल्ली में, और उस समय सैलरीज काफ़ी कम होती थी और दिल्ली में किराया इतना ज़्यादा था कि सैलरी का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो किराए में चला जाता था, और मुझे लगता था कि मैं हैंड टू माउथ हूँ, तो मुझे एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की काफ़ी ज़रूरत थी। उस समय गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जो है कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे थे, तो शाम को जब मैं घर आता डिनर खाने के बाद, मैं वहाँ जाके 2 कोर्सेज लेता था, जिसके के कारण मुझे एडिशनल इनकम मिलता था। तो क्या मैं ये लीगल वे में कर रहा था? मेरे हिसाब से तो मैं लीगल वे में कर रहा था, क्योंकि मैं उस कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेरोल में नहीं था। वो मुझे कैश देते थे और रिसीट पे साइन कराते थे, जो मैं उन्हें देता था। क्या कंपनी में लोगों को पता था? मेरे कलीग्स को पता था कि मैं कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, और मुझे इतना याद नहीं कि मेरे मैनेजर को पता था कि नहीं पता था। तो क्या ये लीगल था? जी हाँ, ये बिल्कुल लीगल था, क्योंकि मैं अपने एडिशनल आवर में मैं कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, जो कि मेरे जो प्रोजेक्ट है, जो मेरा जो काम है उस कंपनी का, उससे कहीं भी इंटरफेयर नहीं हो रहा था और उससे कहीं भी ओवरलैप नहीं हो रहा था। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, तो उनका जो ऑफर लेटर है, हायरिंग लेटर है, और जो भी आपको डॉक्यूमेंट साइन किए हैं, उनको आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि हर कंपनी जो है डूज एंड डोंट्स बताती है कि आपको एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ क्या करना अलाउड है, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अधिकतर बार ये देखा गया है कि सारी कंपनियां जो हैं 4 चीज़ों पर ध्यान देती हैं। पहला, कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम ना हो जाए, आप प्रोडक्टिव रहिए। दूसरा, आप इस एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ किसी और कंपनी में एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आप दूसरी कंपनी में प्रोविडेंट फंड में नहीं जा सकते हैं, उनके पेरोल में नहीं जा सकते हैं, तो वो इलीगल हो जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे।
तीसरा, आप कंपनी का कॉन्फिडेंशियल मटेरियल बाहर नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपने कंपनी में कोड किया है तो वो कोड लेकर के आप बाहर कहीं और कोड उसी को कट एंड पेस्ट नहीं कर सकते हैं, या उनका काम जो है, उनके सीक्रेट्स, उनके पेटेंट जो है आप बाहर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और चौथा, कंपनी जो भी आपको कंप्यूटर इन्वायरमेंट दे रहा हो, लैपटॉप दे रहा हो या फोन दे रहा हो, उसको आप जो है अपने पर्सनल काम के लिए, मून लाइटिंग काम के लिए उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन सबसे ट्रेस पता चलता है कि आप जो है क्या और काम कर रहे हैं। तो अगर आप ये 4 चीजों का ध्यान रख सकते हैं तो आप मून लाइटिंग कर सकते हैं। आपको ये चीज समझना चाहिए कि आप एक बॉन्डेड लेबर नहीं है, आप कोई बंधुआ मजदूर नहीं है जो 24/7 केवल अपनी कंपनी का काम करेगा। आप जो है 8 से 10 घंटा कंपनी का काम कर सकते हैं, और आजकल के तो इंटरनेट वर्ल्ड में जो आपको 3 घंटे का, 4 घंटे का एडिशनल समय मिलता है, उसमें मेरे हिसाब से आपको मून लाइटिंग करनी चाहिए, क्योंकि आजकल की जो स्थिति है उसमें एक डबल सोर्स ऑफ इनकम, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जरूर होना चाहिए। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, जहां मैं आपको 3 वेज बताऊंगा कि आप किस तरह से मून लाइटिंग कर सकते हैं, और वो भी लीगल वे में। और अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू प्लीज डू इट। ऑल्सो वॉच माई अदर वीडियो, डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉयल एम्प्लॉयज। पहला, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। आप काफी तरह से सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं, कमा सकते हैं। जैसे कि बहुत लोगों को पढ़ाने का शौक होता है, कुछ पढ़ाया जाए, कुछ कोच किया जाए। पहले जमाने में तो ट्यूशन लिया जाता था घर में जाकर के, अब आजकल सब कुछ इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। आप अपने कुछ ट्रेनिंग मटेरियल बनाएं, कुछ कोचिंग मटेरियल बनाएं, कुछ ट्यूशन मटेरियल बनाएं, और बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां हैं जो कि स्टूडेंट्स को रीच आउट करती हैं और ट्रेनिंग देती हैं। आप उनसे कांटेक्ट करके अपना ट्रेनिंग मटेरियल उन स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि आपको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम मिल सके। दूसरा, बहुत बार ये देखा गया कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो है वो अपना कुछ शुरू कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप कुछ समय के लिए कोडिंग कर दीजिए या इस तरह का हेल्प कर दीजिए या काम कर दीजिए। तो आप एक वन टाइम पेमेंट ले सकते हैं, गिफ्ट वाउचर्स ले सकते हैं, या उनसे इक्विटी ले सकते हैं, जो भी आप हेल्प उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और कई बार प्रोफेशनल्स ये करते हैं कि जो अपना काम करते हैं वो तो एक सोर्स ऑफ इनकम है, उसके अलावा कभी वेब डिजाइनिंग से फॉर्मिंग तक, कभी इंटीरियर डिजाइन से लेकर के वो जो है फूड केटरिंग तक, इस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जहां की कोई कॉन्फिडेंशियलिटी का चक्कर नहीं है, जहां की कोई जो है आपके काम की प्रोडक्टिविटी में हर्ट होने का चक्कर नहीं है, लेकिन आप ये सब चीजें एडिशनल कर सकते हैं। और सेकेंडरी सोर्स को जनरेट करने का चौथा ऑप्शन है कि आप अपने स्पाउस को या फिर अपने रिलेटिव को हेल्प करिए, और उनके साथ मिल करके जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप 3-4 घंटा दे रहे हैं, उससे जो है वो इनकम आ सकती है, जो कि आपको एक सेकेंडरी सोर्स दे सकता है। और पांचवा जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, जहां की आप रॉयल्टीज कमाएं। कुछ लोग आर्ट से, कुछ लोग वीडियो से, कुछ लोग इन्फ्लुएंसर बन करके, कुछ लोग ब्रांडिंग कर कर इस तरह से वो पैसा कमाते हैं, जहां की कंपनी के किसी भी चीज से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, कोई कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस नहीं होती है, और उसमें जो है कहीं आप पेरोल में भी नहीं रहते हैं, जिसके के कारण कंपनी कहे कि आप इलीगल वे में कर रहे हैं। तो ये सब 5 तरीके जो हैं जिससे कि आप लीगल वे में सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, और इन सब 5 आइडियाज के कारण और भी आपको बहुत सारे आइडिया आ सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा कि एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटिंग विथ न्यू आइडियाज। ये भी एक मून लाइटिंग का पार्ट है कि अगर आपको कोई अपनी स्टार्टअप शुरू करनी है तो आप कोई प्रोटोटाइप बनाइए, कुछ एक्सपेरिमेंट कीजिए, और उसको 1 साल 2 साल तक आप आइटरेट करते रहिए। फिर आपको लगे कि आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट आ गया है, आपको लगे कि अब आपको फंड रेज करना है, आपको लगे कि अब आपको टीम बिल्ड करना है, तब आप नौकरी छोड़िए। लेकिन बहुत लोगों को आपने यही देखा होगा कि जब भी वो कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, उसका जो इनिशियल फेज होता है वो अपनी नौकरी के साथ साथ जो 3-4 घंटे उनके पास रहते हैं उसमें समय लगा के करते हैं, और जब वो एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, तभी वो नौकरी छोड़ करके अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं। तीसरा तरीका मून लाइटिंग का है इनडायरेक्ट मॉनेटरी गेन, जो कि सीनियर्स करते हैं, लीडर्स करते हैं, जो कि एक इनडायरेक्टली जो है मॉनेटरी गेन लेते हैं। वो किसी इंटरव्यू पैनल में बैठ जाएंगे, या किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठ जाएंगे, या कहीं एडवाइजर बन जाएंगे, या फिर वो कहीं कीनोट स्पीकर बन जाएंगे, और उन सब के लिए वो ऑनरेरियम लेते हैं, कुछ पैसा लेते हैं, और वो अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करके करते हैं, जिससे कि उनके ऊपर कोई बात ना आए, कोई आंच ना आए।
तो प्रोफेशनल्स आपने देखा कि आज के समय में मून लाइटिंग करना सबको काफ़ी ज़रूरी है। आपको हमेशा 3-4 घंटे के लिए वो कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, वो कुछ हॉबीज़ करनी चाहिए, वो कुछ एडिशनल करना चाहिए जो कि आप खुशी-खुशी कर रहे हो, पैशन से कर रहे हो और जिससे कि पैसा आए, जिससे कि अगर आपकी जॉब लॉस हो जाए तो आपका कम से कम एक सोर्स ऑफ इनकम तो आता ही रहेगा। और अगर आपका काम बोरिंग है तो आप दूसरे काम को इतना आगे बढ़ाइए कि उससे आपकी इनकम इतनी ज़्यादा हो जाए कि फिर वो आप बोरिंग काम जो है खुद ही अपने आप छोड़ देंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।